बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के जो नेशनैलिटी का लॉ है उसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने पहले भी थोड़ा सा पहले वीडियो बनाई थी, यानी कि नेशनैलिटी को लेके, जो कि अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही थी कि नेशनैलिटी का लॉ चेंज हो गया है। उसमें बेसिकली यानी कि जो लॉ तो नहीं चेंज होते, लॉ तो बहुत एक अजीब लंबी एक कहानी होती है इनको चेंज करने के लिए, लेकिन लॉज में मॉडिफिकेशन होती है। तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कस हो रही थी पिछले चंद एक महीनों में, जब से वीडियो बनी है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाई भी है इसके ऊपर। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, मैंने कहा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल सके कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो क्या है। बेसिकली तो ये था कि लोग यानी कि ये कह रहे थे कि 5 साल जो लोग पुर्तगाल में लीगल है, पैसे तो वैसे तो यही होता था, जब अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो अगर आप पुर्तगाल में 5 साल लीगल रहते हैं तो फिर आप जो है पुर्तगाल की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन वो टाइम आपका काउंट होता था जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता था। रेजिडेंस कार्ड के ऊपर जो डेट लिखी होती थी, उस डेट से लेके आगे 5 साल आपने लीगल रहना है। लेकिन रेजिडेंस कार्ड आने से पहले जो आप पुर्तगाल में तकरीबन 2 साल का टाइम अगर आपको लगता है रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए, तो उसमें वो टाइम अकाउंट नहीं किया जाता था। तो इसलिए आपका वो पहले 2 साल का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता था। वो सिर्फ रेजिडेंस कार्ड के लिए होता था। उसके बाद जब रेजिडेंस कार्ड की डेट आपको स्टार्ट होती थी, जिस दिन आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता था, बेसिकली जिस दिन मिलता था उस दिन नहीं, रेजिडेंस कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ इशू लिखी होती है उस डेट से आपका टाइम जो था वो चलता था नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो अगले 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते थे सिटीजनशिप यानी पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें चेंजिंग आई है, अभी ये इस तरह से नहीं है। तो इसके लिए अभी जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसको, क्योंकि अभी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी और पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो थी वो बहस तकरार हुई। उसके बाद ये कोर्ट में चला गया, ये यानी कि लॉ के ऊपर जो बात हो रही थी, तो उन्होंने फिर जो पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो de सोजा, उनको ये जो है रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो अप्रूवल होती है वो उन्होंने साइन करने होते हैं जो प्रेसिडेंट है। तो इसलिए, क्योंकि नेशनैलिटी एक छोटी चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए तो जब नेशनैलिटी वाला प्रोसेस जो है वो उनके पास गया, जो पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं उनके पास, तो उन्होंने दोबारा कोर्ट को बोला कि इसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाए। लेकिन जब कोर्ट ने उसके ऊपर गौर व फिक्र किया तो फाइनली आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ आ गई उसके लिए, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फॉरनर्स के लिए, स्पेशली जो लोग किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, नॉन EU कंट्री से। तो आपके लिए ये न्यूज़ है कि अभी आप जब पुर्तगाल में आते हैं, जिस तरह के आपने पुर्तगाल में आने के बाद फाइनेंस का नंबर लेना होता है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी कि जिसको नूमero de segurança social बोलते हैं पुर्तगाल लैंग्वेज में, जब वो नंबर मिल जाते हैं, उसके बाद जब आप अपनी यानी कि अपना एक स्टार्टिंग में इनिशियली जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करके आप अपनी फाइल लॉक करते हैं, तो मैनिफेस्टाción de इंटरेस्ट जो है वो, जब मैनिफेस्टाción de इंटरेस्ट जो है वो जब आपको मिल जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो उस दिन से अभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। जी फ्रेंड्स, रेजिडेंस कार्ड चाहे आपको 1.5 साल के बाद मिले या 2 साल के बाद, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका वो टाइम स्टार्ट होगा, यानी जिस दिन मैनिफेस्टाción de इंटरेस्ट जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है आपका, तो फिर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उससे लेके आगे 5 साल के बाद यानी आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, यानी उस दिन से लेके नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका टाइम है। वो रेजिडेंस कार्ड को अभी आप छोड़ें, वो तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन उससे आगे जो 5 साल हैं वो आपको जाके टाइम फिर मिलेगा। क्योंकि आपने स्क्रीन पर भी देखा है, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर भी ये आपको पोस्ट लगा के दिखा दी थी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि टाइम पीरियड जो है वो बाद में आपके हाथ आएगा। तो टाइम पीरियड जो है 5 साल का टोटल है, लेकिन मैनिफेस्टाción de इंटरेस्ट जो है उससे लेके आगे 5 साल। उसके बाद जब आपके 5 साल पूरे होते हैं, चाहे रेजिडेंस कार्ड आपके पास जो सेकंड रेजिडेंस कार्ड है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक वाकई एक गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अप्रूव्ड हो गया है। तो आप दोस्त जिनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो रहा है या ऑलरेडी पूरा हो चुका है,
तो वो लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि लॉ के में जो मॉडिफिकेशन होती है उसकी अप्रूवल चाहिए होती है, तो अप्रूवल हो गई है। ये कोई नया लॉ नहीं बना बेसिकली, क्योंकि लोग इसको लॉ ही बोलते हैं, तो मैं भी इसको यही बोल देता हूँ। ये लॉ ऑलरेडी है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की गई है, तो मॉडिफिकेशन जो है वो अप्रूव्ड हो गया फ्रेंड्स। तो आप दोस्तों को बहुत मुबारक, स्पेशली उनको जिनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है और वो वेट कर रहे थे कि 1 साल या 1.5 साल उनको और लगना था नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। वो लोग जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, ताकि बहुत जल्दी वो जो है वो पासपोर्ट लें। उसके बाद नेक्स्ट जब अभी इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें तो वो समझ लें कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इलेक्शन में आए, पुर्तगाल में आके अपना वोट कास्ट करें, उनका राइट बनेगा। तो इसलिए, और आप देखना कितने पुरअमन तरीके से यहाँ पे वोट भी कास्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, स्मूथली सारा, बिल्कुल एक नॉर्मल डे जो होता है ऐसे ही डे चल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहाँ किस कंट्री में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।